नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र में। और यहाँ पर कुछ नौजवान हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर। किस बात को लेकर के इनका प्रदर्शन है और पूरा क्या मामला है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या मामला है और क्यों इन लोगों का प्रदर्शन है। और इनके पास एक दफ्ती है जिसपे लिखा है यूपी पुलिस री एग्जाम, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का दोबारा से परीक्षा हो। और क्या मामला है, पूरा मामला जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रवेश कुमार सर। प्रवेश कुमार। कहाँ घर पड़ेगा आपका? सर कुरमौल। कुरमौल। किस बात को लेकर के आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? सर ये 17-18 फरवरी को जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, हाँ। उसमें पेपर आउट हो गए हैं। पेपर के समय के अवधि के पहले ही पेपर आउट हो चुके हैं सर। अच्छा। हम लोग मांग कर रहे हैं फिर से पेपर सर हो। फिर से जो पेपर हो? जी सर, जो बच्चे किसान के घर के हैं, जो लोग पैसा नहीं दे पाए हैं, वो लोग बताइए पढ़ लिख के गए हैं पेपर देने, और जो लोग पैसा दे के पेपर ही लीक हो गया है, वो लोग जो लोग पहले से ही पा गए हैं पेपर, वो लोग रट्टू मार के पूरा क्वेश्चन पूरा 150 में 145 149 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर। और हम लोग घर रह के यहाँ किसान के लड़के यहाँ बताइए कोचिंग आ रहे हैं, पढ़ लिख के कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बताइए सर। तो इस बात को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है? जी सर। क्या पेपर नाम है? निरस्त किया था। रामचंद्र सर। क्या है मांगे आपने? हमारी मांगे है यूपी पुलिस की जो 17-18 को एग्जाम हुआ है, हाँ। उसको एक बार पुनः जांच करें। और नकल हुआ है, उसमें पेपर पहले लीक हो चुका है, आधे घंटे पहले या 2 घंटे पहले। तो हमारी मांगे हैं कि यूपी पुलिस पेपर रद्द किया जाए और पुनः पेपर कराया जाए और अच्छे ढंग से कराया जाए, और ताकि सरकार कुछ ऐसी हमें गारंटी दे ताकि दोबारा पेपर लीक ना हो। तो इस पे गुरु जी हैं, ये सबसे बेहतर बताएंगे। पूरा मामला क्या है गुरु जी? अभी 17-18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी पद के लिए परीक्षा हुई है। हाँ। और वो पेपर बड़े व्यापक पैमाने पर आउट हो गया। ये बच्चे जो आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि नहीं हम बेरोजगारी के दंश से मुक्त हो पाएंगे और हमको रोजगार मिल जाएगा, हमारे मम्मी पापा के जीवन अच्छे हो जाएंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, और उस पेपर आउट होने के बाद काफी निराशा में ये लोग हैं। और सरकार से एक आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को संज्ञान लेगी, संज्ञान लेकर के पेपर को रद्द करेगी और फिर से शुचितापूर्ण ढंग से उसकी परीक्षा को आयोजित कराएगी, जिससे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जो गरीब घर के बच्चे हैं, ये सिपाही बन सकें। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एसडीएम साहब को अपने ज्ञापन दिए हैं, जो मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन था। कल डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा और स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा कि सरकार को अवगत कराएं कि वो जो उचित स्टेप है उसको उठा करके इस पेपर को रद्द किया जाए। आप एक अलग प्रश्न है मेरा, आप एक शिक्षक होने के साथ साथ एक नेता भी हैं। जी ठीक जी। ये प्रक्रिया जो हुई, जो रद्द हुआ पेपर, इस पे क्या कहेंगे? अभी पेपर तो रद्द हुआ ही नहीं है। जैसे जो रद्द, अब इनके लिए तो रद्द है। हाँ। लीक हुआ तो लीक हुआ तो इनके लिए रद्द है। ये पूरे, मैं जहाँ तक एक वैचारिक रूप से जहाँ तक मैं मानता हूँ, तो यह एक राष्ट्रीय आघात जैसा है। जिस प्रकार से हम लोग ये कहते हैं कि हमारे देश पे आतंकवादी हमला हो गया, तो मैं पेपर आउट कराने वाले को मैं किसी आतंकवादी से कम नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जिनको हमारी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, हमारे संविधान पे भरोसा नहीं है, जो पूरे सिस्टम को ध्वस्त करके पेपर आउट कराते हैं। अरे मासूम बच्चे जो रात दिन मेहनत करते हैं, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते हैं, उनके विश्वास पे कुठाराघात करके और एक बीच का रास्ता निकालते हैं पैसा कमाने के लिए। उन्होंने सब कुछ खो दिया है। और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे आईपीसी सीआरपीसी में जो कठोर से कठोर धाराएं हैं, उन लोगों को उसमें अभियोजित करके उनके खिलाफ कार्रवाइयां करनी चाहिए, जिससे भविष्य में अगर कोई ये सोचे कि मैं पेपर आउट कराऊं, तो उनके एक बार रूह कांप जाए कि पेपर आउट कराने के बाद होता क्या है। अगर 302 की धाराएं हैं, रासुका की धाराएं हैं, तो उससे भी कठोर धाराएं हों, उसमें अभियोजित करने की जरूरत है ऐसे लोगों के लिए। यदि ऐसे नियम नहीं बने हैं तो नियम बनाया जाए। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रत्नेश राय है सर, और मैं सिरसी से बिलोंग करता हूं। और जो भी नकल के कार्य में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, उनका क्या होगा भविष्य, इसके बारे में ये बहुत कहानी, बहुत अच्छे से सोचने का विषय है। यूपी पुलिस भर्ती के बारे में क्या कहेंगे? यूपी पुलिस भर्ती में जो प्रथम पाली में हुआ, वो तो उसमें कोई भी लीक होने का पेपर नहीं आया मामला संज्ञान में। लेकिन 17 तारीख को दूसरी पाली में और 18 तारीख की दूसरी पाली में एक दिन 24 घंटे पहले से ये पेपर घूम रहा है बच्चों के टेलीग्राम अकाउंट पे, व्हाट्सएप अकाउंट पे।
और जो बच्चे पा गए हैं इस पेपर को उनका तो होना निश्चय है। और यदि पेपर नहीं लीक होता है, यदि लीक होता है तो इन बच्चों के प्रति एक अच्छा न्याय होगा। यदि उस पर कार्रवाई होती है वो रद्द करके और दोबारा री एग्जाम, बिल्कुल, दोबारा परीक्षा। हाँ, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए और जो इसमें लिप्त हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों का यही डिमांड है। अब की बार आप बैठे थे परीक्षा? जी। कितना नंबर करके आए होंगे? हमारा लगभग 112 क्वेश्चन है मतलब काटने के बाद भी। हाँ। और लेकिन फिर भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, 112 पे भी मुश्किल ही है। जो बच्चे जब 140-45 करके आ रहे हैं सर, 60,000 की वैकेंसी है, 1.5 लाख प्लस बच्चे 140-45 करके आ रहे हैं, फिर हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इन सबसे। अब हमारी यही है, पेपर लीक होना यह एक प्रश्न आप लोगों का स्थिति है सर। दयनीय स्थिति है, जिसके लिए आप लोग दोबारा परीक्षा दोबारा परीक्षा भी हो और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए जो एक ऐसा कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि अगला पेपर फिर आ रहा है, दोबारा करवा रहे फिर लीक ना हो, ऐसा क्या गारंटी? चलिए ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि किस तरह से लोग नारा लगा रहे हैं और आपको बताया कि किस तरह से इन लोगों की मांगे हैं। और इन लोगों का मांग ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुए हैं और उनके जो पेपर लीक करने वाले हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और दोबारा परीक्षा हो, जिससे सभी लोगों को न्याय समुचित ढंग से मिल सके। इसी के साथ बलवंत कुमार पांडे।